में जो मजा जमीन पे बैठ के गप्पे मारने में आता है ना, वो किसी भी महंगे काउच पे बैठ के नहीं आता है। इतनी सारी कहानियां मैंने काउच पे बैठ के बताई हैं, बट इट वाज नॉट दैट फन। तो आज मैं जमीन पे बैठा हूँ, आ गया हूँ मैं एक और स्टोरी टाइम लेके, क्योंकि मेरी लाइफ में बहुत ज्यादा भसड़ होती है और मैं सोचा कि भाई ना तो भसड़ रुक रही है और ना मेरी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स। तो एक काम करते हैं, यूट्यूब से कुछ पैसे ही कमा लेते हैं, एटलीस्ट थेरेपी के पैसे तो जाएंगे। तो ये है मेरा गोल्डन रिट्रीवर, शी इज ऑलवेज डिप्रेस्ड जस्ट लाइक अ डैड। क्या कर सकते हैं, मैं अपनी मेंटल हेल्थ नहीं सुधार सकता तो मैं इसकी क्या सुधारूं। जब मैं अपनी मम्मी पापा के साथ रहता था इंडिया में और मुझे बॉयफ्रेंड बनाने की बहुत ज्यादा चुल थी, मतलब मुझे ऐसा लगता था कि अगर मेरा बॉयफ्रेंड नहीं बनेगा ना तो मुझे सांस नहीं आएगी। और ऐसा नहीं था, मुझे पहले नहीं पता था। मेरा मन करता है कि कभी कभार मैं ना डोरेमोन टाइम मशीन लेके अपने आपको छटाक से चाटा मार कर आऊं कि भाई देयर इज मोर टू लाइफ, स्टार्ट लविंग योरसेल्फ, गो आउट, फाइंड योरसेल्फ। बट उस टाइम भी मुझे ये नहीं था कि आई वांट टू फाइंड माई सेल्फ, और इस टाइम भी मुझे ऐसा नहीं है कि आई वांट टू फाइंड माई सेल्फ। आई एम नॉट वन ऑफ दोस्त कि भाई मुझे अकेले सोलो ट्रिप पे जाना है, मुझे घर पे अकेले रहना है, बुक पढ़नी है, कोई भी मैथमेटिक रूटीन करना है, जर्नल लिखना है, ऐसा कुछ नहीं है। सारी की सारी पॉजिटिव चीजें ना वो मेरे अंदर है नहीं, सारी की सारी नेगेटिव सेल्फ डिप्रिशिएटिंग चीजें मेरे अंदर बहुत ज्यादा है। ओवर थिंकिंग करवा लो मुझसे, अपने आप को गालियां दिलवा लो मुझसे, एंग्जाइटी करवा लो मुझसे, यू गिव मी अ टॉपिक, मैं उसके बारे में ओवर थिंक करने लग जाऊंगा। और ऐसा भी नहीं है कि मैं 2 घंटे के लिए ओवर थिंक करूंगा पूरा दिन, और ये तो कुछ भी नहीं है, 3 दिन से मैं यही ओवर थिंक कर रहा हूँ, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाया परसों। तो एनीवेज कमिंग बैक टू द स्टोरी, आई वाज ऑन ऑल द डेटिंग एप्स, मतलब तुम नाम ले लो उस ऐप का, और मैं उस पे था, मतलब कोई भी ऐप नहीं छोड़ी थी मैंने। इनफैक्ट एक बार तो मैंने एक लेस्बियन ऐप डाउनलोड कर ली थी। डाउनलोड करने के बाद मुझे पता चला कि भाई इतनी सारी लड़कियां क्यों हैं यहाँ पे, कहीं मैं स्ट्रेट ऐप पे तो नहीं आ गया। फिर मेरी एक दो लड़कियों से बात हुई, एंड देन आई वाज लाइक व्हाट इज सिजरिंग, एवरीवन वाज लाइक सिजरिंग करते हो, एंड आई वाज लाइक भाई ये कहीं लेस्बियन ऐप तो नहीं। एंड देन आई गूगल्ड इट एंड इट वाज इंडीड अ लेस्बियन ऐप। इतना दिमाग नहीं चलता मेरा, बताओ। मैं 2 पैसे के दिमाग से मैंने वो डेटिंग एप्स डाउनलोड करी थी। तो आई स्टार्टेड टॉकिंग टू अ गाय, और मतलब मेरे तो भोसड़े आजाद हो जाते हैं किसी से बात करके। मतलब 2 दिन मुझसे बात करवा लो, तीसरे दिन मुझे ऐसा लगता है कि भाई इस गई आकर मेरी बारात लगी, इसके साथ मेरी शादी होगी, इसके साथ मेरे बच्चे होंगे, वी लिव इन बेवरली हिल्स या गोवा, मतलब बहुत ही एस्थेटिक रूटीन होगा। मैं चाय बना रहा हूँ, वो सुबह सुबह पोहे बनाएगा, एंड देन विल बी टुगेदर, हम ना आराम से बैठ के टीवी देखेंगे, और टीवी देखने के बाद विल गॉसिप अबाउट ऑल ऑफ आवर फ्रेंड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट फ्रेंड्स तो बने ही नहीं मेरी लाइफ में। इतनी एंग्जाइटी रहती है मुझे, 2 दिन अगर मैं किसी से बात ना करूँ मुझे आ सकता है कि दे हेट मी सो मच दैट दे हैव ब्लॉक्ड मी। अगर कोई बंदा मेरा फोन ना उठाए तो आई एम लाइक या दे हैव डाइड, नाउ आई हैव टू गो एंड प्लान अ फ्यूनरल। नहीं भाई, लाइफ डजंट वर्क लाइक दैट। यू आर नॉट द सेंटर ऑफ एवरीवन्स यूनिवर्स, एवरीवन इज द मेन कैरेक्टर ऑफ 14 इन देयर ओन लाइफ। तू अपनी लाइफ का ध्यान दे। बट नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं होता। इनफैक्ट मैं इतना ज्यादा चूतिया हूँ कि कभी कभार ना मैं क्या करता हूँ, अपनी फ्रेंड को कॉल करके, वो चाहे मुझसे पूछे या ना पूछे, मैं अपना पूरा चिट्ठा उसको दे देता हूँ। आई ट्रॉमा डंप ऑन ऑल माय फ्रेंड्स। मतलब मेरी लाइफ में जो नहीं भी गलत हो रहा होगा ना, मैं उसको भी गलत करके अपने आप को गैसलाइट कर लूंगा कि भाई दिस वाज वेरी बैड डिसीजन ऑफ योर्स, क्यों किया। बट ऐसा भी नहीं है कि भाई अगर मेरी किसी से आर्ग्यूमेंट हो रही हो तो मैं बड़ा अच्छे से जवाब दूंगा, क्योंकि दिमाग नहीं चलता मेरा। मैं 2 दिन के बाद सोचूंगा, सोते हुए, नहाते हुए, खाना बनाते हुए, कि भाई उसने मुझे ये बोला था। फर्स्ट ऑफ ऑल बोल कैसे दिया, ओवर एंग्जाइटी, ओवर थिंक करते हैं। चलो इसके बारे में ओवर थिंक करने के बाद मैं 10 मिनट ये सोचूंगा कि मैं 10 घंटे ये सोचूंगा कि भाई ये बोलना चाहिए था मुझे, ये जैसे मैं बोलता ना तो उसके भोसड़े आजाद हो जाते। बट नहीं, इतना दिमाग अगर मेरा चलता होता तो पहली बात तो वो आर्ग्यूमेंट होती ही नहीं। वैसे भी डेटिंग में घोस्टिंग तो मतलब दूसरा चीज है। डेटिंग एंड घोस्टिंग सिनोनिम, दे आर लाइक पैरेलल टू ईच अदर, दे आर सिनोनिम्स। सबसे बड़ी बात तो ये, जिस भी लड़के को मैं पसंद करता था वो मुझे नहीं पसंद करता था। भाई ये कैसी सिचुएशनशिप है, दूसरा बंदा है ही नहीं सिचुएशनशिप में, मैं ही हूँ सिचुएशनशिप में। मैं उस लड़के के लिए रो रहा हूँ जिस लड़के को मेरा एग्जिस्टेंस के बारे में नहीं पता। ही डजंट इवन नो कि भाई जस्टिन नाम का कोई लड़का एग्जिस्ट भी करता है। उसको मैंने कभी मैसेज भी नहीं किया, बट मैं उसको इंस्टाग्राम पे स्टॉक करता हूँ। तो ऐसा ही किस्सा हुआ, एक लड़के ने मुझे मैसेज किया एंड आई वाज लाइक भाई इतना गुड लुकिंग लड़का। वैसे तो उसकी आईब्रोज बिल्कुल शिनचान की तरह थी, his eyebrows needed their own postal code। भाई इतनी बड़ी थी उसकी आईब्रोज कि मैंने उससे बात करना स्टार्ट किया एंड बस बना लिया मैंने उसको अपना हाइपोथेटिकल हस्बैंड। और रोज रात को आप सोने से पहले कोई सिनेरियो सोच के सोते हो और उसके बारे में वो मूवी की तरह चलती रहती है। मैं वही सोचता था उसके बारे में। तो रोज रात को मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ कि ओ माय गॉड हम इस डेट पे गए, उसने ये किया, उसने वो, वी हेल्ड हैंड्स फॉर द फर्स्ट टाइम एंड देन वी वर लाइक जस्ट वॉकिंग वेरी क्यूटली। कुतुब मीनार घूमने गए, लाल किला घूमने गए, चांदनी चौक गए हम अपने लिए शेरवानी ढूंढने के लिए। बट नहीं, ऐसा तो कुछ हो ही नहीं रहा। हमारी दिन में 2 बार बात होती है और वो भी हाय हेलो हाउ आर यू एंड देन कैसा था तुम्हारा दिन, दैट्स इट। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि भाई हम आगे बढ़े, बट या तो वो बिजी होता था या तो मैं बिजी होता था। और जैसे ही अगर मेरे पास टाइम होता था तो उसके पास टाइम नहीं होता था। करते करते 1-1.5 महीना निकल गया और हम एक मैसेज कर रहे हैं हर दिन। एक दिन मेरा ना दिमाग हिला एंड आई वाज लाइक क्या नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। तो आई टेक्स्टेड हिम, आई वाज लाइक क्या ये क्या चल रहा है, व्हाट आर वी लाइक, व्हाट द हेक। तो वी नीड टू स्टार्ट चैटिंग, वी स्टार्टेड लाइक टॉकिंग टू ईच अदर एंड उसको भी बहुत इंटरेस्ट था मुझसे बात करने में एंड टू गेट टू नो मी एंड ऑल दैट शिट। देन बात करने के बाद वी वर लाइक क्या चलो मिलते हैं
मिलने के बाद ना हमारा थोड़ा सा और बॉन्ड हो जाएगा, और या तो बिल्कुल ही बॉन्ड नहीं होगा, विच इज फाइन, बिकॉज अगर आप इतने टाइम तक किसी से बात कर रहे हो, या तो आप मिल लो या तो यू मूव ऑन। वैसे भी आजकल के टाइम पे कोई 2 घंटे आपसे बात कर ले, यू स्टार्ट थिंकिंग दैट दिस वाज अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। बट मुझे लगा कि हम प्लान करेंगे और सब कुछ सॉर्टेड हो जाएगा। बट मेरी लाइफ में अगर कुछ आसानी से हो जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। मेरी लाइफ में ना मुझे ऐसा लगता है कि ना मैं खुद ही प्रॉब्लम्स क्रिएट करता हूँ और खुद ही उन प्रॉब्लम्स को लेकर होता हूँ। वैसे तो मैंने भी कोई इनिशिएटिव लिया नहीं था प्लान करने का। आई वाज लाइक क्या ही इज द गाय एंड ही इज गोइंग टू कोर्ट मी। क्यों भाई, मैं क्या आलिया भट्ट हूँ कि ही विल परस्यू मी? ऐसा तो है नहीं कि भाई आई एम द मोस्ट गुड लुकिंग गाय इन द होल वर्ल्ड। वैसे तो मुझे अपने आप को देख के ऐसा लगता है कि ओ माय गॉड यार, आई एम सो क्यूट। वैसे आज आई एम लुकिंग वेरी क्यूट। प्रॉब्लम इज दैट माय पर्सनैलिटी इज बेस्ड ऑन हाउ आई लुक 1% ऑफ द टाइम, एंड दिस इज दैट। I look at myself and I'm like, oh my god, I'm in love. That's so gay of me. But at the end of the day, I'm gay. तो मैं क्या करूँ? Is loving yourself a problem? 2-3 दिन और निकल जाते हैं after मैं बोलता हूँ उसको कि भाई चलो मिलते हैं and I'm like कोई प्लान नहीं कर रहा, तो I'm like ठीक है भाई, एक काम करते हैं, जो भी तेरे घर के पास मॉल है हम वहाँ पे चलते हैं मिलने के लिए, and then we'll go to my place. वैसे तो I don't know what place I was talking about, क्योंकि मेरी पूरी फैमिली और खानदान, मतलब खानदान का भी खानदान वहाँ पे रहता था। इतनी जॉइंट फैमिली रहती थी, मतलब 20-25 लोग तो मेरे घर पे ही रहते थे। I'm kidding, ऐसा था नहीं, बट काफी सारे लोग थे यार। What do I mean by that? और इतना बड़ा रिस्क लेने से पहले ना मैंने कोई भी रिस्क इवैल्यूएशन नहीं किया था अपने दिमाग में कि what if somebody catches me, what if somebody comes and we are together, and what if मतलब what if तो मतलब मेरे vocabulary में ही नहीं था। I was like कि नहीं सब कुछ ठीक हो जाएगा भाई, बट सब कुछ ठीक हो जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो मैं उससे मिलने जाता हूँ मॉल के अंदर, एंड वी आर लाइक वॉकिंग अराउंड। इतना कार्डियो तो मैंने अपनी लाइफ में नहीं किया है भाई। इतना कार्डियो मैंने सिर्फ एक जगह किया है, वो भी टिंडर पे, वो भी अपने थंब से स्वाइप करते हुए। इतना ज्यादा हम चले हैं ना, और गप्पे भी हम इतनी ज्यादा मारे, मतलब अब मुझे पता चल गया कि उसका ट्रॉमा कहाँ से आ रहा है, अब उसको पता चल गया कि मेरा ट्रॉमा कहाँ से आ रहा है। कोई भी मेरे आसपास बैठा हो एंड दे आर ब्रीथिंग एंड दे आर लाइक, आई स्टार्ट ट्रॉमा डंपिंग ऑन देम। ये क्या है भाई चौथ, मुझे समझ नहीं आता है। देन उसके बाद क्या हुआ कि मैं उससे गप्पे मारा हूँ एंड ऑल दैट, एंड वहाँ पे 2 घंटे में ऑलरेडी हो गए हैं। मतलब वहाँ पे चलते हुए हम बैठ रहे हैं, चल रहे हैं, एंड वहाँ पे इतनी सारी मतलब फूड कोर्ट वगैरह भी है। बोलता है कि चलो कुछ खा लेते हैं, हम लाइक आई वांट टू ईट यू, एंड ही वाज लाइक ओ माय गॉड, वी आर बोथ ब्लशिंग, हमारे दोनों के दोनों गाल मतलब टोमेटो जैसे हो गए हैं। देन आई वाज लाइक चलो घर चलते हैं। फिर मेरे मतलब हम मेरी स्कूटी पे बैठते हैं, क्योंकि मेरे पास उस टाइम स्कूटी थी, तो हम मेरी स्कूटी पे बैठते हैं, वो मेरे पीछे बैठता है एंड मैं चला रहा हूँ। एंड मतलब बिल्कुल ही मतलब रोजाना टाइप चल रहा है कि बहुत ही मतलब रोमांटिक सा सिनेरियो हो गया, क्योंकि थोड़ी बारिश हो रही है, थोड़ी ठंडी हो रही है। हमने गाने चला रखे हैं, एक हेडफोन मेरे कान में, एक हेडफोन उसके कान में, मतलब आउट ऑफ अ बॉलीवुड मूवी। एंड इफ यू नो मी, आई एम अ वेरी बिग बॉलीवुड फैन, तो मुझे तो बहुत ही मजा आता है ऐसे सिनेरियो अपने दिमाग में क्रिएट करने के लिए। भले ही वो सिनेरियो बहुत ही भद्दा हो, बट मेरे दिमाग में इट लुक्स लाइक आउट ऑफ संजय लीला बंसाली एंड के जोस मूवी, कि बहुत ही ज्यादा रोमांटिक है, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। हम घर पे पहुंचते हैं, अपने फ्लोर पे जाता हूँ मम्मी से बात वगैरह करने के लिए कि हाय हेलो डा, और ना 2 फ्लोर नीचे एक खाली फ्लोर था। मैं जैसे घर गया, आई वाज लाइक कि ना मुझे थोड़ा सा कंप्यूटर पे काम है, तो ना मैं वो करने जा रहा हूँ, बट मैं नीचे करने जा रहा हूँ। तो ना माय मॉम वाज लाइक ये कैसा काम है जो इसको नीचे करना है और ऊपर क्यों नहीं करना है? एंड आई वाज लाइक कि भाई बस मेरे को आप लोगों के साथ अभी आई वांट सम माय टाइम। एंड तुम सबको तो पता ही होगा कि इंडियन हाउस होल्ड में प्राइवेसी नाम की कोई चीज नहीं होती है, प्राइवेसी वोकैबुलरी भी नहीं है उसके अंदर, वो तो छोड़ो। तो उसके बाद क्या होता है कि ना मैं नीचे जाता हूँ एंड मैं उसको अपने घर के अंदर स्नीक, मतलब उसको मेन डोर से स्नीक करता हूँ, एंड देन हम उस वाले फ्लोर पे जाते हैं एंड वी स्टार्ट लाइक चिट चैटिंग एंड व्हाट नॉट। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है हमारे बीच में अभी, और हम ना सिर्फ एक दूसरे से गप्पे मारे, मतलब वी आर वेटिंग टू गेट ईच अदर कंफर्टेबल, वी आर जस्ट टॉकिंग एंड व्हाट नॉट। और आई एम लाइक ओ माय गॉड, मतलब अभी 2 मिनट में वी विल किस एंड एंड हमारी मतलब बहुत ही क्यूट रोमांटिक सिनेरियो बन रहा है, हम एक दूसरे से गप्पे मार रहे हैं। एंड मतलब वो ना सेक्सुअल टेंशन इज देयर राइट, मतलब मेरा धक हो रहा है, दिल उसका धक हो रहा होगा, आई डोंट नो, एंड आई वाज वेरी नर्वस। एंड जैसे ही वी गेट अ लिटिल बिट क्लोजर टू ईच अदर, वैसे ही इतनी तेज कोई नॉकिंग की आवाज आती है, मुझे ऐसा लगता है कि भाई कोई दरवाजा तोड़ के अंदर आ जाएगा। एंड आई वाज लाइक ये अब क्या करूं भाई, ये जो अपार्टमेंट है वो इतना बड़ा नहीं है, इसके अंदर बस एक लिविंग रूम है, फिर किचन, फिर बाथरूम एंड देन बेडरूम, तो यहाँ पे ज्यादा छुपने की जगह ही नहीं है ना। वो लाइक यार अब क्या करूं, तो मैं बाहर जाता हूँ और मैं क्या देखता हूँ कि ना मेरा भाई बहुत जोर से खटखटा रहा है, एंड जो दरवाजा है ना उसके ऊपर शीशा लगा हुआ है, तो यू कैन सी बाहर का भी एंड दे कैन सी अंदर का भी। एंड देन आई एम लाइक कि भाई तुझे क्या चाहिए? आई एम बिजी, आई एम वर्किंग ऑन माय कंप्यूटर, व्हाट डू यू वांट? एंड ही इज लाइक मुझे ना अंदर आना है। तो आई एम लाइक भाई ये कैसा मतलब आउट ऑफ सिलेबस रिक्वेस्ट कर दी इसने, ये कभी यहाँ पर नहीं आता है, ये क्या हो गया है? मैं भी बहुत ज्यादा डर जाता हूँ एंड आई एम लाइक क्या मैं इसको कैसे भेजूं? तो मैं उसको बोलता हूँ कि ना अभी मेरे पास टाइम नहीं है, अभी तू जा, आई विल टॉक टू यू लेटर। तो मैं अंदर जाता हूँ, वो इतनी जोर से खटखटाने लग जाता है एंड ही इज लाइक अगर तू नहीं आने देगा ना तो मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। भाई ये दया कब से बन गया है? ये कौन कहता है कि दरवाजा तोड़ दूंगा? तू क्या दया है फ्रॉम CID? ये क्या आउट ऑफ सिलेबस काम हो रहा है मेरे साथ, वो भी तब जब आई एम सिटिंग विद अ गाय दैट आई हैव अ बिग क्रश ऑन, एंड आई डोंट नो कि हाउ ही विल रिएक्ट वंस
once he gets inside and like he sees this guy, मैं अपने दिमाग को इतनी तेज दौड़ा रहा हूँ, मतलब मेरा दिमाग उतनी स्पीड में कभी दौड़ता ही नहीं है। मैं डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह सारी की सारी पॉसिबिलिटी सोच रहा हूँ कि भाई कैसे क्या करना है वगैरह वगैरह वगैरह, और मुझे एक ही लॉजिकल आंसर मिलता है कि भाई एक बाथरूम है यहाँ पे, उसको बाथरूम में डाल देता हूँ एंड आई विल लेट हिम इन। तो दैट्स व्हाट आई डू। आई एम लाइक कि आई एम सो सॉरी बट लाइक तुम बाथरूम में चले जाओ, मेरा भाई अंदर आना चाहता है एंड आई डोंट वांट हिम टू फाइंड यू हियर। ही इज लाइक चलो ठीक है। तो मैं जाता हूँ एंड आई एम लाइक बहुत डरा हुआ इंसान एंड आई एम लाइक बिल्कुल भीगी बिल्ली, जो मेरी पर्सनालिटी में बिल्कुल है नहीं, क्योंकि मैं डरता तो किसी के बाप से नहीं हूँ, इसका भी बाप मेरा ही बाप है। तो दिस इज अ डिफरेंट सिनेरियो। तो मैं वहां जाता हूँ एंड आई स्लोली अनलॉक द डोर एंड वो भाई ऐसे अंदर आता है जैसे भूखा शेर एंड आई एम लाइक भाई ये क्या हो रहा है। तलाशी लेने लगता है, ऐसे इधर उधर देख रहा है कि भाई, एंड आई एम लाइक क्या देखने की कोशिश कर रहा है ये, एंड मैं इतना डरा हुआ हूँ एंड आई एम लाइक क्या करूँ। तो ना वो पहले लिविंग रूम में देखता है, फिर वो किचन में जाता है एंड आई एम लाइक क्या बिफोर ही गोस टू द बाथरूम मैं काम करता हूँ कि ना मैं इसको बोलता हूँ कि ना मुझे बाथरूम जाना है एंड आई नीड टू शिट। तो ऑब्वियसली फिर तो ये कुछ नहीं करेगा। इफ आई स्टे इनफ टाइम इनसाइड देन दैट्स फाइन, लाइक ही विल गो इवेंचुअली, मतलब दैट्स व्हाट आई थॉट। बट मेरी लाइफ में कुछ भी ढंग का हो जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। भाई मैं बाथरूम में जाता हूँ एंड देन आई एम लाइक कि मैं क्या करूँ एंड भाई इसकी भी फटी पड़ी है, मेरी भी फटी पड़ी है एंड तो होता ही है कि ना मेरी एक बुक थी, तो मैंने क्या किया कि ना मैंने उस बुक को उसके सर के ऊपर रख दिया एंड आई स्टैंड अवे एंड मेरा ध्यान जाता है कि भाई दरवाजे के ऊपर एक इतनी बड़ी विंडो है और उसके अंदर कुछ भी जाली नहीं लगी हुई, कुछ भी नहीं लगा हुआ, और मेरे भाई का दिमाग इतने ज्यादा स्पीड पे दौड़ता है कि उसने क्या किया, एक बड़ा सा कूलर था, उस कूलर को ऐसे हल की तरह इसने घसीटा पूरा का पूरा, बेडरूम से लेके आया बाथरूम के बाहर रखा और उसके ऊपर ऐसे चढ़ा। भाई तो क्या रॉक क्लाइंबिंग कर रहा है, और इतना आउट ऑफ सिलेबस काम करने का इसके पास आइडिया कहाँ से आया। वी आर इन द सेम टीम, अगर तू कल को लड़की को लेकर आएगा देन आई कैन हेल्प यू आउट, बट एज सच कुछ भी नहीं सुनना चाहता था वो उसके ऊपर क्लाइंब किया और उसकी हाइट भी ना छुटकी सी है, वो ना इटी बिटी पार्टी से है, तो ऐसा भी नहीं था कि भाई ही इज वेरी टॉल, तो ही हैड टू डू दैट। तो वो उस कूलर के ऊपर चढ़ा, उस कूलर के ऊपर से ना ऐसे करके देखता है कि कौन है, और मैं इतना बड़ा चूतिया, मुझे भाई वो बुक इतनी बड़ी है जो उसको छुपा सकती है, दिमाग नहीं है, मुझे पता है, कभी दिमाग का यूज करने की कोशिश करिए, नहीं कभी यूज ही नहीं किया मैंने अपनी लाइफ में। और वो बंदा वो देख लेता है और वो उसको देख लेता है एंड भाई फांडा फूट के तुम दोनों बाहर आओ, मुझे तुम दोनों से बात करनी है। माय गॉड यार अब क्या करें, अब तो बाहर जाना ही पड़ेगा। तो वी बोथ गो आउट और वो बंदा हमें ऐसे देख रहा है। देखो मैंने तुम लोगों को बताया था कि मेरी लाइफ में कुछ भी आसानी से हो ही नहीं सकता। तो जैसे मैं कहानी कंटिन्यू कर रहा था, मेरा कैमरे ने बीप बीप करना स्टार्ट कर दिया कि भाई मेरे अंदर चार्जिंग नहीं है, सेम रिलेटेबल गली पॉप। उसके बाद आई वाज लाइक चलो ठीक है चार्जिंग पे लगाते हैं, तो मैंने इसको चार्जिंग पे लगाया एंड आई वाज लाइक जस्ट चिलिंग। तो मैं अपने लैपटॉप पे लैपटॉपिंग कर रहा था, तो ओह माय गॉड दैट्स व्हाट ही सेड। तो उसके बाद फिर ये जब चार्ज हो गया, इसको मैं यहाँ पे लेकर आया और मैंने सब कुछ सेट वगैरह किया ना, वो सब चलो ठीक है आगे कहानी बताता हूँ मैं। तो जैसे मैंने कहानी बताना स्टार्ट किया, इसने वापस बीप बीप करने लग गया एंड आई वाज लाइक अभी तो चार्ज किया था भाई, इतनी जल्दी कहाँ से बैटरी चली गई है, आर यू अ कैमरा और आर यू जस्टिन। देन मैंने ठीक से देखा एंड देन बोलता कि ना आउट ऑफ मेमोरी, भाई मेक अप योर माइंड, आर यू आउट ऑफ चार्ज और आर यू आउट ऑफ मेमोरी। एनीवेज तो उसके बाद क्या हुआ कि ना मैं मेरे भाई ने कन्फ्रंट करने की कोशिश की, तो वो भी बाहर था और ये बंदा भी बाहर था, मैं भी यहाँ पर और मेरा भाई यहाँ पर, एंड ही वाज लाइक ओ भैंचो क्या कर रहा है वगैरह वगैरह वगैरह, एंड आई एम लाइक लैंग्वेज ब्रदर, क्योंकि मैं उस टाइम गाली नहीं देता था एंड नाउ आई थिंक कि गालीज आर वेरी मिसोजिनिस्टिक, तो मैंने गालियां ही चेंज कर दिया, भैंचो बन गया भाईचोद और चूतिया बन गया लोड़ू। उसके बाद क्या हुआ कि ना मेरा भाई मुझे बोलता है कि मेरा भाई हम दोनों को बोलता है कि चलो ऊपर चलो, ऊपर कहाँ भगवान के पास, तो बोलता है कि नहीं मम्मी के पास चलो। तो आई एम लाइक ओ माय गॉड नॉट द मदर, नॉट द मदर। तो हम दोनों सीढ़ियां चढ़ के ऊपर जा रहे हैं एंड आई एम लाइक ओ माय गॉड यार आई एम सो नर्वस एंड मैं सोच रहा हूँ कि आज तो टांगे टूटेंगी ही टूटेंगी, एंड आई वाज लाइक क्या आई विल नेवर बी एबल टू बी अ इंस्पायरिंग डिसेबल्ड पर्सन, लाइक व्हाट द फक। तो मैं क्या करूँ, मोर्टिन पी के मर जाऊँ, बट मोर्टिन से मच्छर नहीं मरते तो मैं क्या मरता। मम्मी ना इज स्माइलिंग, I'm like भाई क्या हो गया, is it my mom or is it like my mom is possessed, what's happening? So then my mommy like welcomes both of us and she's like oh my god hi hello how are you and da 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 da। मम्मी पूछती हैं कि बेटा ये क्या चल रहा है, तो I was like भाई मतलब he's my friend and हम ऐसे hang out कर रहे हैं and all that and that's that, and मम्मी बोलती कि बेटा ठीक है इसको अब घर छोड़ कर। God यार मतलब मेरे तो दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए थे because I really wanted to like kiss that guy and but लिखा ही नहीं था किस्मत में। तो उसके बाद क्या हुआ कि ना मम्मी बोलती कि चलो ठीक है लेके जाओ एंड ना, और मेरे दिमाग में बहुत ज्यादा चलता है। तो क्या हुआ कि ना एक हमारे घर के पास में मेरे ताऊ जी की प्रॉपर्टी थी, तो आई वाज लाइक कि ना वहाँ पे उसका जो ताले की चाबी है वो घर पे ही है, तो मैंने सोचा कि ना इसके ताले की चाबी लेके चला जाता हूँ एंड ना स्कूटी बाहर कहीं पार्क कर देता हूँ एंड वहाँ पे हम चल के जाएंगे एंड वी कैन मेक आउट देयर एंड देन आई विल गो एंड ड्रॉप हिम। तो देन आई गो डाउनस्टेयर्स एंड मैंने चाबी ले ली एंड आई एम लाइक ओ मेरे पास ना एक दूसरा आइडिया एंड आई टेल हिम द आइडिया एंड ही इज लाइक नो, आई एम लाइक ओ माय गॉड व्हाट्स गोइंग ऑन, मतलब व्हाट नाउ इज ही रिजेक्टिंग मी एंड लाइक व्हाट द फक।
तो बोलता है नहीं यार अब मेरा बहुत मूड ऑफ हो गया है, नाउ आई जस्ट वांट टू गो होम, तो कैन यू जस्ट ड्रॉप मी? तो आई एम लाइक ओ माय गॉड ओके, एंड आई वाज लाइक यू नो व्हाट फाइन, तो आई ड्रॉप हिम एंड दैट वाज द स्टोरी। लाइक व्हाट द फक मतलब मेरी गलतियों से सीखो और वो गलतियां कभी मत करना। तो ये थी मेरी कहानी। इफ यू लाइक्ड इट देन गो अहेड एंड सब्सक्राइब माय पेज। इफ यू वांट टू वॉच more of me, then go and follow me on Instagram. The link is in the description. I have a lot of other story times, so go and watch that. Thank you for watching this video. Watch these two videos and don't forget to subscribe.